सुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददहति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण जय ललिता श्री हे कृष्ण करुणा जगतपते गोपेश जगन्नाथ स्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद और भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी वाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशतारिणी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2। अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या 8 का तो पढ़ लिया था हमने। 9 है ना, 9 का पढ़ना है। 10 हम आज 10वां श्लोक पढ़ेंगे, फिर 9वीं का तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है। कामस्य न इंद्रिया प्रीतिः लाभः जीवेता यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा न अर्थः यः च इह कर्मभिः। कामस्य न इंद्रिया प्रीति
कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्मभिः। बोलिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्मभिः। कामस्य इन्द्रिय प्रीति लाभो जीवस्य यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशस्य कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्मभिः। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मभिः। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मभिः। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मभिः। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्यों को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की ही कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्यों के कर्मों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया धर्म किसके लिए है, किसके लिए है? जिज्ञासा भगवान के प्रति जिज्ञासा करनी। नहीं, धर्म किसके लिए? धर्म मुक्ति के लिए है। धर्म से क्या प्राप्त होगा? मुक्ति। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्ग की ओर जो ले जाए उसी को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म किसके लिए है? यानी अपवर्ग, यानी मुक्ति के लिए। ठीक है। धर्म का प्रयोजन क्या नहीं है? अर्थ नहीं है। ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते, यानी धर्म का प्रयोजन अर्थ प्राप्ति नहीं है कि हम धर्म करके हमें और धन प्राप्त हो जाए। ये धर्म का प्रयोजन नहीं है। और अर्थ किसके लिए है? अर्थ है धर्म के लिए। अर्थस्य धर्म एकांतस्य, मतलब जो धन है वो किसके लिए? धर्म के लिए। ठीक है, ये समझना सब चीज। ना और अर्थ किसके लिए नहीं है? देखो चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? तो पहला है पुरुषार्थ धर्म। तो धर्म होना चाहिए मोक्ष के लिए। वो किसके लिए नहीं होना चाहिए?
धन प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि हम धर्म कर रहे हैं तो इससे हमें और क्या प्राप्त हो जाए, धन। दूसरा पुरुषार्थ क्या है, अर्थ। तो अर्थ किसके लिए है, धर्म के लिए, धर्म के लिए। हाँ, कि अर्थ से हम क्या करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे। और किसके लिए नहीं है, हाँ, न कामो लाभा स्मृता, भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है कि हम धन से और भोग जुटा ले, ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 10वें श्लोक में। और जो भोग है वो किसके लिए है, हाँ, कामस्य लाभो जीवेत यावता, जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोग, मतलब उसी के लिए है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बनाया, फूड फॉर लाइफ। इसको ऐसे भी लाइफ फॉर फूड है ना, ऐसे भी कर सकते हो ना। तो ऐसे नहीं है ना कि जीवन है खाने के लिए, भोग करने के लिए, इतनी तपस्या वस्या करके क्या करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जीवन किसके लिए है, भोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोग है वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। कामस्य न इंद्रिया प्रीति, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी ना कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होगी। और लाभो जीवित यावता, और काम बस भोग उतनी स्वीकार करो जिससे जीवन चल जाए। कर भोग तो चाहिए, पर उतने भोग चाहिए जितने से जीवन निर्वाह हो सके। और जीवन किसके लिए है, अब प्रश्न ये उठे, परम सत्य की जानने के लिए। हाँ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है तत्व की क्या करो, जिज्ञासा करो। और जीवन किस लिए नहीं है, नहीं, इसमें जो लिखा है वो बताओ। ना अर्थो यश्चेय कर्म भी, मतलब बहुत सारे कर्म करो इसके लिए जीवन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म के लिए है, कर्म ही पूजा है ना। तो जीवन कर्म करने के लिए नहीं है, मतलब सोने के लिए भी नहीं है, ये मत समझना। भगवान को जानने के लिए मेन उद्देश्य है। अगर आपने सभी कर्म किए, भगवान को नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं है। और आपने भगवान को अगर जान लिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तब भी आपका जीवन क्या है, सार्थक है। क्योंकि जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, भगवान को जानने के लिए। एक है ना, प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है गीता के तात्पर्य में कि इसमें यही बात बता रहे हैं। वो दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, वेद का वो है मंत्र, प्रभुपाद ने लिखा है वो, यो वा एतद अक्षरम गार्गी। सुना है ये मंत्र किसी ने, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुना है ये मंत्र किसी ने, गीता है किसी के पास, दीजिए। धन्यवाद। दूसरे चैप्टर में है ना, एक श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं वो, और वो, हाँ, ये मिल गया, पेज खोला वही आ गया। 7 दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में तात्पर्य में आप देख सकते हैं, बृहदारण्य का उपनिषद का ये है शायद, मिल गया। हाँ, नहीं, हमें तात्पर्य देखना है। यो वा एतद अक्षरम गार्गी, ये श्लोक मंत्र लिखा हुआ है वेद का। तात्पर्य में देखो नीचे, जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी तीसरी लाइन में है। हाँ, मिल गया। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मा लोकान प्रेति सकृपण। इसमें गार्गी को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य एक ऋषि है,
वो गार्गी को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हे गार्गी। गार्गी मतलब एक स्त्री थी, उसको वैदिक ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यो वा एतद अक्षरम, उस अविनाशी भगवान को जाने बिना, अविदित्वा, जाने बिना, जो अस्मान लोकान प्रेति, इस लोक से चला जाता है, वो कृपण है। कृपण का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान के काम में नहीं लगाया और धन को छुपा के रखा। हाँ, मतलब अपने धन को जिसने छुपाया, कंजूस व्यक्ति। यानी भगवान ने इतना कीमती धन दिया, मनुष्य शरीर दिया, और इसका सदुपयोग करना था भगवान को जानने में, और उसने जाना नहीं और ऐसे ही चला गया शरीर छोड़ के, तो वास्तव में वो कृपण है। उसका जीवन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान लोकान प्रेति सकृपण। अब इसी का एक और, उसी में आगे एक दो उपदेश और दे रहे हैं, वो भी प्रभुपाद ने लिखा है। हाँ, बोल रहे हैं कि भगवान जी को, भगवान को जाने हाँ। जाने का मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि ना प्रेम और उनके साथ भक्ति का संबंध। एक्चुअल में देखो, जिससे प्रेम होता है ना, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ रहती है ना कितने बजे कॉलेज आती है, कितने बजे निकलती है ना, क्या पसंद है उसको, है ना। चाहे पुलिंग में सोच लो, है ना, मतलब एक जानना चाहते हैं ना, तो इसी को तो प्रेम कहते हैं। अब एक तरफ प्रेम है ही नहीं और मतलब जानना चाहते नहीं, तो प्रेम कैसा हो गया फिर वो। तो प्रेम होता वही है जो उस व्यक्ति को जब जानना चाहता है कोई, प्रेम जिससे करता है उसके हर कार्य को जानना चाहेगा, उसकी पसंद नापसंद, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसी को क्या कहा जाता है, आसक्ति प्रेम कहा जाता है ना। तो आगे फिर लिख रहे हैं उसी में तात्पर्य में, आगे देखो जो अगला पेज है और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें कह रहा है या एतद अक्षरम गार्गी। मिल गया है? उसी में अगले पेज में है। हाँ दोबारा, हाँ मतलब ये अगले, हाँ उसी में तीसरे लाइन, हाँ विदित्वा अस्मान लोकान प्रेति स ब्राह्मणा, कि हे गार्गी, जो उस भगवान को जानकर इस संसार से जाता है, वो क्या है, ब्राह्मण है। यानी ये पहले बताया कि जो नहीं जानेगा वो क्या है, कृपण है, कंजूस है, अपने जीवन का दुरुपयोग कर दिया। और जो जान लेता है वो क्या है, ब्राह्मण है। तो इससे दो बातें समझ में आ गई कि देखो, ब्राह्मण जो है, इसमें भी किसको कहा, जन्म से ब्राह्मण नहीं माना गया। क्या ब्राह्मण की पहचान बताई, जो जानता है। या है ना, या का मतलब जो कोई, है ना, यह शब्द उदार है बड़ा। या में ये नहीं कि बस यही नहीं, या का मतलब जो कोई, एतद अक्षरम, इस अविनाशी भगवान को जानता है। गार्गी जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम गार्गी है। गार्गी विदित्वा अस्मान लोकान प्रेति, फिर इस लोक से जाता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन का सदुपयोग किया उसने, और वो क्या माना जाएगा, ब्राह्मण माना जाएगा। विदित्वा मतलब जान कर, अस्मान यानी इस लोक से, प्रेति जाता है, हाँ यानी शरीर छोड़ने से पहले उसने भगवान को जान लिया, तो उसका जीवन क्या हो गया, सार्थक हो गया। या ये नहीं कि कहा जा रहा कि उसने इतने कर्म की, उतनी मेहनत की, तब उसका जीवन सफल हुआ। जीवन की सफलता का रहस्य क्या है, एक व्यक्ति अगर भगवान को जाना तो उसका जीवन सफल है, चाहे उसने कुछ किया चाहे नहीं किया, चाहे उसके पास धन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक व्यक्ति भगवान को नहीं जाना तो उसका जीवन निरर्थक है, चाहे उसने जो मर्जी कर्म किए हो, जितनी समाज सेवा की हो, उसका कोई लाभ नहीं है ना। सिंपल वाका कि जो यहाँ से जानकर जाता है वो ब्राह्मण है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं जीव का उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ना अर्थो प्रयोजन नहीं है, यश्च यह कर्म भी, यहाँ पे कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है कि बहुत सारे कर्म उसने कर लिए, ये प्रयोजन नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तत्व जिज्ञासा। कर्म भी शब्द बहुवचन में है, यानी बहुत सारे कर्म कर ले। यह का मतलब है इस मनुष्य लोक में। मानव समाज में बहुत कर्म करके भी कोई फायदा नहीं है अगर कोई भगवान को नहीं जाने, क्योंकि मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, है ना। तो फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब जो है बुक को देखे बगैर सब बताएंगे, ठीक है। कोई देखेगा नहीं। धर्म किसके लिए है? मुक्ति के लिए। और किसके लिए नहीं है? हाँ, अर्थ के लिए नहीं। ठीक है, पहले पास हो गए। अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए। उसका प्रयोजन क्या नहीं है? भोग प्राप्त करना, उसका नहीं है। भोग किसके लिए है? हाँ, शरीर को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए नहीं है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। और जीवन किसके लिए है? भगवान को जानने के लिए। और किसके लिए नहीं है? कर्म करने के लिए। अब आ गया सबको याद, ठीक है। अब ताली बजनी चाहिए, वैसे कह रहा हूँ। तो ये 2 श्लोकों में। अब ठीक है भाई, तत्व की जिज्ञासा करते हैं। बताओ तत्व कौन सा है? आपने कहा ना तत्व की जिज्ञासा करो, तो तत्व कौन सा है? तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं तत्व कौन सा है। पर हम वहां भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमें इसका तात्पर्य पढ़ना है पहले दोनों का। तो 11वें श्लोक में क्या है? तत्व बताया गया। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस तत्व को तत्ववेता लोग 3 नामों से जानते हैं। कुछ उस तत्व को क्या कहते हैं? ब्रह्मेति, कि वो ब्रह्म है। और कुछ उस तत्व को क्या कहते हैं? नहीं, वो परमात्मा है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो क्या है? भगवान है। तो इस प्रकार ये तीनों श्लोक जुड़े हुए हैं। समझ आया कि मतलब पहले 2 श्लोक इस निष्कर्ष में पहुंचे कि तत्व के बारे में जिज्ञासा करो, तत्व क्या है। तो 11वां श्लोक बता रहा है तत्व क्या है। तत्व क्या है? अद्वैय ज्ञान तत्व ही तत्व है। और उसी तत्व को यहाँ पे 3 नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, और कुछ लोग भगवान कहते हैं। निराकारवादी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, और भगवान के भक्त उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे। तीनों के तरह भगवान की प्राप्ति होती है। सिर्फ ये कल भी समझा दीजिएगा कि ब्रह्मन से कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा से परमात्मा की कैसे, और एक्चुअल भगवान से इनमें डिफरेंस क्या है, वो बताएंगे। पहले ये 2 श्लोकों का तात्पर्य पढ़ लें। तो 9वें श्लोक का तात्पर्य पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तात्पर्य हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। पूर्व में प्रभा जी कह रहे हम बता चुके हैं। कहाँ बताया है पूर्व में? कि विरक्ति और ज्ञान भक्ति के पीछे पीछे आ जाएंगे। कौन से श्लोक में बताया था? 7वें में। हाँ, 7वें में बताया ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो प्रभा जी वही कह रहे हैं। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त हरे कृष्ण धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है ना। इवन जो वेद शास्त्र है उनमें भी क्या धर्म के लिए भौतिक लाभों का क्या दिया जाता है? प्रलोभन दिया जाता है। पर धर्म वास्तव में इसलिए है नहीं। धर्म किसके लिए है? मुक्ति के लिए। इवन कई जगह भागवत में भी दिया जाता है ना। कई बार लोगों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है, पर एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति। भागवत में भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया है, नहीं दिया गया? कई जगह दिया गया। तो प्रभु जी कह रहे मुझे नहीं पता। एक प्रमाण दिखाते हैं। 4थे स्कंद का निकालिए।
12वें अध्याय का अंतिम श्लोक। अब ये कैसे पता चलेगा ना? 52 क्या है प्रभु जी? इदं मया ते वेदं गुरुद्रः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्धकर्मणा हित्वार्भकातीर्थानि मात्र और उससे 51 देखना क्या है? ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात् अते अमृतं कुलात् कृपालाव नहीं, धन्यम यशस्यम आयुषम, ऐसा कोई श्लोक है? धन्य 45 है। हाँ वही। हाँ, ये ध्रुव महाराज जी का चरित्र सुनने से क्या प्राप्त होगा तो ये बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ध्रुव महाराज की कथा बताई और फिर उसका फल बताया धन्यम, कि उसे जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी। है ना? 45। तो हाँ, धन्यम यानी सबसे पहले कह रहे हैं धन प्राप्त हो जाएगा। अब ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है? भौतिक है। अब किसकी कथा सुनने से? भक्त की कथा सुनने से धन प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहे हैं यशस्यम, यश प्राप्त हो जाएगा, कीर्ति, ये भी क्या है? भौतिक ही है ना। आयुष्यम, आयु बढ़ जाएगी, हाँ ये भी भौतिक है। पुण्यम स्वस्ति अयनम मयत, ये पुण्यकारी है, पवित्र है, स्वस्ति अयनम और बहुत महान है। स्वर्गयम, इवन स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति क्या है? भौतिक, मतलब ना। द्रव्यम, या ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और स्वमनस्यम, है ना, इवन ये ना जो देवत्व की प्राप्ति कराने वाला है, बड़ा ही प्रशंसनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो मतलब इसमें जैसे धन, यश, देवत्व आदि सब क्या है? भौतिक है। तो ये क्या है? लाभ दिखाया जाता है। कई बार भगवान की भक्ति से ये चीज प्राप्त हो जाती है और ये इसलिए बताई जाती है कि भाई कई लोगों को आकर्षित करने के लिए ये लाभ दिखाए जाते हैं, क्योंकि किसी को कहो ना भाई नहीं ये सब नहीं मिलेगा, केवल प्रेम मिलेगा, तो कई लोग नहीं आएंगे, आएगा नहीं। तो ये भी क्या भाई प्रेम अभी नहीं चाहिए इतना, तुम अपना प्रेम अपने पास ही रखो, है ना। संसार कुछ मिलेगा तो वो बताओ। तो कई बार ये भी बताए जाते हैं आकर्षित करने के लिए कि लोग इससे अट्रैक्ट हो, और फिर जब भगवान से प्रेम होगा तो धीरे धीरे वो सब वस्तुएं खुद ही क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो इसलिए लाभ दिखाया जाता है, पर वास्तव धर्म का प्रयोजन ये होता नहीं है। वास्तविक धर्म का प्रयोजन होता है मुक्त होना, भगवान के धाम में जाना, यही प्रयोजन होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है। अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अर्थात धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं, और ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्र तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्र तृप्ति पूर्ण रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मतलब ये चक्र चलता रहता है, पहले धर्म करेंगे, फिर कुछ धन प्राप्ति होगा, फिर उससे भोग करेंगे, फिर भोगों से ऊब जाएंगे, फिर धर्म करेंगे, फिर धन मिलेगा, फिर भोग, ये चक्कर चलता रहेगा इस प्रकार से। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति न अपनाए, नहीं भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किसी प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। मतलब उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन आगे। यानी भौतिक लाभ का प्रयोजन है कि उससे हम जो है जीवन निर्वाह करें और जीवन का प्रयोजन भगवान को जाने।
तो कई बार लोग इतने आकर्षित होते हैं, जैसे गीता में ही कहा भगवान ने दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक में कि 42 और 43 में कि वेदों की भाषा बड़ी अलंकार में ही होती है और वो जो है उसमें फंस जाता है ना। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं मानते स्वर्ग, क्योंकि वेद जो है स्वर्ग आदि के सुख का वर्णन इस प्रकार से करता है गीता में। दूसरे अध्याय का है 42 और 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्यत वेदवादरता पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। यानी कुछ लोग वेदों के कर्मकांड के प्रति इतने आसक्त होते हैं क्योंकि वो ऐसा अलंकारी भाषा का वर्णन करती है ना। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, लुभावने वाणी होती है। जैसे कई बार लुभाया जाता है, हनी ट्रैप है ना। जैसे कई जो है आर्मी के ऑफिसरों को, कई लोगों को फंसा के उनसे जो है कार्य करवा जाता है। तो ऐसे स्वर्ग की वाणी, वेदों की वाणी स्वर्ग का सुख दिखाती है। अलंकारी है ना, हाँ, अलंकारी पुष्पता वाणी। हाँ, मतलब वो कहेगी कि अरे स्वर्ग जैसा सुख तो कहीं है ही नहीं, है ना। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, वहाँ सोमरस है, उर्वशी आदि अप्सराएं हैं, दिव्य भोग हैं। जैसे मुसलमानों को बनाया जाता है पागल, और वो है ना गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अधिकांश मुसलमान जो आतंकी बने हुए हैं इसलिए बने हुए हैं कि उन्हें वहां जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, है ना। पता नहीं 72 मिलेगी क्या मिलेगी, कि नरक पे यमराज जी कुटाई करेंगे वो तो एक अलग बात है। पर अधिकांश मुसलमान इसी से वो बने, और वो इसी से कितना जो है पाप कार्य करने में लगे हुए हैं। लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मार देना जिनकी कोई गलती नहीं है ना। कहीं जाके बम फोड़ आना, ये क्या पागलपन वाली बात है ना। न कुछ लेना, न कुछ जान न पहचान, बस वहां जाके वो बम फोड़ दिया, है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें जो है सवाब मिलेगा और हम एकदम जो है जन्नत में चले जाएंगे। और बड़े गर्व से कहते हैं। और वो कहते हैं प्रभु जी कि हम खुदा के सिपाही हैं, हम जितने लोगों को मारेंगे उतने ज्यादा। हाँ, इवन जैसे इनकी जो वो थी ना माताएं वगैरह, वो भी गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा तो भाई इसमें वो गया है, शहीद हो गया है। हाँ, वो इस्लाम में शहीद भी उसी को माना जाता है जो अल्लाह की राह पे कुर्बान हो गया, वो शहीद माना जाता है ना। तो इस प्रकार से ऐसी लुभावनी वाणी होती है कि वो उसके अलावा और कुछ नहीं मानते। वेद वाद रता पार्थ न अन्यद अस्ति वाद न, और वो आखिरकार देने क्या वाली है, जन्म कर्म फल देने वाली है। इसलिए भगवान ने गीता में फिर कहा 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि वे ऐसे लोग स्वर्ग लोग जाएंगे, पर स्वर्ग में कब तक रुक सकते हैं, जब तक उनके पुण्य कर्म है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे वापस यहीं आ जाएंगे। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और जैसे पुण्य खत्म हुए वापस ही आएंगे। पंजाबी में कहते हैं जितने दी खोती उतने आखल होती है ना वो वहीं पे आ जाएगी ना, जहां से वो चले थे वापस वहीं आ जाएंगे जो है कोई भगवान के धाम वगैरह को नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा लाभ दिखाया जाता है। तो और स्वर्ग की ऐसी कामना होती है, जैसे कथा भी सुनी थी ना कि एक जो है अंधेर नगरी में चौपड़ राजा था, उसको पता चला कि अब जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। वो कह रहा और कोई नहीं मरेगा, हम ही इस समय जो है अपने आप को फांसी देंगे। तो अपना वो खुद ही सूली पे चढ़ के क्या है कहता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो इस प्रकार से स्वर्ग जाने का ऐसा क्या है, लोगों को लालच होता है। तो आगे 10वें श्लोक के तात्पर्य में, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता
गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है। चाहे राजनीति हो, समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद, यहाँ की धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। मतलब जो मनुष्य मोहग्रस्त रहता है तो उसकी सारी चीजें किसके लिए होती हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। यानी कि वो समाज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे परोपकार हो, यहाँ तक कि वो कोई मोक्ष भी चाहता हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी क्या होती है? इंद्र तृप्ति की भावना रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति करने का वचन देते हैं। ये तो आज भी हो रहा है भाई, है ना। वो कह देंगे 2100 देंगे या 2500 देंगे या बस फ्री, तो ये फ्री, और तब वो वोट देने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। यानी कब लिखा है तात्पर्य, तब भी ये बात चल रही थी, इसका मतलब है। और ये तात्पर्य कब लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना? 1965 से पहले लिखा है, क्योंकि जब पहले स्कंद का तात्पर्य लिख के गए थे, जब अमेरिका गए थे, हाँ, तो भी ये बीमारी थी इसका भी, ना। ये शुरू से है, ये भी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे एक ने कहा हम भाई लैपटॉप दे देंगे तुम्हें, है ना, बिजली है नहीं, इंटरनेट है नहीं, उसका क्या करेंगे भाई लैपटॉप का? तो जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्गामी मुमुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्यत रहते हैं। यानी जो भगवान में लीन होना चाहते हैं वो एक प्रकार से अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं। और ये आध्यात्मिक आत्महत्या यानी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए और मैं भगवान में लीन हो जाऊं। और अस्तित्व कभी खत्म होता है जीव का? नहीं खत्म हो सकता। इवन जो भगवान में अगर लीन भी होगा ना तो उसका भी अस्तित्व बना रहेगा, वो अस्तित्व खत्म नहीं होगा उसका कभी। आगे आत्महत्या करने को उद्यत रहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, यानी लाभो जीवित यावता, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः ही परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा और वो परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। यानी वो तत्व क्या है जिसकी जिज्ञासा करनी है तो उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो अब 11वें श्लोक पर चलते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा
यहाँ श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान तत्व है उसी परम तत्व को यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय का मतलब जिनका कोई दूसरा नहीं है, वो कौन तत्व है? अद्वय है। और ज्ञान का मतलब जो मतलब चेतन है ना, ज्ञान में है, उन भगवान को चेतन कहा जाता है, ज्ञान में कहा जाता है। जैसे भगवान को हम क्या कहते हैं? सत चिद आनंद। भगवान सत है, चिद है और आनंद है। भगवान की एक स्वरूप शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं प्रधान। कृष्णेरा अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें 3 मेन है। एक जीव शक्ति, माया शक्ति, अंतरंगा नाम। एक जीव शक्ति है, हम सब लोग तटस्थ। एक माया शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति। और एक स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। तो स्वरूप शक्ति के 3 भेद है, संदनी, संवित और हलादनी। कौन कौन सी है? संदनी, संवित और हलादनी। संदनी शक्ति से भगवान के अंदर क्या आता है? भगवान के अंदर भगवान की सत्ता है ना, भगवान की सत्ता, भगवान के पार्षदों की सत्ता, भगवान के धाम आदि जिससे प्रकट होते हैं, वो सब संदनी शक्ति से होता है। तो इससे भगवान के अंदर जो अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व को हम सत कहते हैं, है ना। और ये इस संदनी शक्ति के अधिष्ठाता कौन है? बलराम जी इसके अधिष्ठाता है। और उसके बाद दूसरी शक्ति है संवित शक्ति, जिससे भगवान के अंदर ज्ञान आता है। अनंत कोटि जो है भगवान के पार्षद है, उनमें जो ज्ञान है, जो चेतनता है, या भगवान में जो दिव्य ज्ञान है, वो सब किससे आ रहा है? संवित से आ रहा है। तो इसलिए भगवान सत भी है और चिद भी है। सत का मतलब उनकी शाश्वत सत्ता भी है, और चिद का मतलब उनमें शाश्वत अनंत ज्ञान भी है। तो ये ज्ञान किससे आ रहा है? कौन सी शक्ति से? संवित शक्ति से। और इसके अधिष्ठाता कौन है? कृष्ण जी। बलराम जी संदनी के है। और तीसरी शक्ति है हलादनी शक्ति। इससे भगवान खुद आनंद लेते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं, है ना। सबको आनंद जो दे रहे हैं वो उसी से दे रहे हैं। तो ये जो है हलादनी शक्ति है। और इसकी अधिष्ठाता कौन है? राधा रानी। और इससे भगवान में आनंद आता है, इसलिए भगवान फिर कंप्लीट ब्रह्म बनते हैं, सच्चिद और आनंद। और इन तीनों से युक्त होने के कारण भगवान सच्चिदानंद है। और ये 3 शक्तियां, एक ही स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां। और जो भक्ति है भगवान की, शुद्ध भक्ति यानी प्रेम भक्ति या भाव भक्ति है, ये प्रेम भक्ति भी किससे होती है? ये संवित शक्ति की एक वृत्ति है। प्रेम भक्ति किससे बनी है? संवित शक्ति से बनी है। हाँ, कृष्ण उसके सोर्स है, अधिष्ठाता है, और ये खुद बनी है संवित शक्ति में। यानी जिसको भी संसार में प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, तो भगवान उसको अपनी स्वरूप शक्ति देंगे पहले, तब उसे प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। और स्वरूप शक्ति को धारण करने के लिए जीव में अभी योग्यता नहीं है, क्योंकि जीव भाई अभी जीव शक्ति का है, और उसने धारण किसको किया हुआ है? माया शक्ति को धारण किया हुआ है। उसका शरीर माया का बना हुआ है, उसका मन माया का बना हुआ है, उसकी इंद्रियां माया की बनी हुई है। तो वो भाई कैसे धारण कर पाएगा स्वरूप शक्ति को? तो अगर भगवान उस समय उसको प्रेम दे देंगे तो जीव के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले जीव को अपना हृदय शुद्ध करना होगा, तब उसका हृदय शुद्ध होगा, तो तब भगवान उस शुद्ध हृदय में अपनी स्वरूप शक्ति दे देंगे, यानी अपना प्रेम दे देंगे। यानी प्रेम भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। इसलिए किसी के अंदर प्रेम है नहीं। जो कहते हैं ना हमारे अंदर प्रेम है ना, सो रहा है उसको जगाना है। यही सुना है ना कि जीव के अंदर प्रेम सुप्ता है, उसको क्या करना है? जगाना है। तो प्रेम तो भाई संसार का है ही नहीं। गोलोक एरा प्रेम धन है ना, गोलोक का है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति का है। और स्वरूप शक्ति अगर किसी के अंदर आ जाएगी, है ना, प्रेम अगर किसी के अंदर होता तो स्वरूप शक्ति उसके अंदर होती, पर स्वरूप शक्ति किसी के पास है नहीं, तो प्रेम किसी के पास एक्चुअल में है नहीं। प्रेम प्राप्त करना, प्रेम किसी के अंदर है नहीं।
अगर किसी के अंदर प्रेम होता तो माया उसे कभी भी मोहित नहीं कर सकती थी। हमें माया मोहित करती है कि नहीं करती? क्योंकि हमारे पास स्वरूप शक्ति नहीं है। स्वरूप शक्ति माया को हमेशा दूर किए रहती है, और स्वरूप शक्ति जो है माया को दूर किए रहती है। जो माया है वो सिर्फ एक शक्ति को मोहित कर सकती है। वो किस शक्ति को मोहित कर सकती है? जीव शक्ति को मोहित कर सकती है। यद्यपि जीव माया से श्रेष्ठ है। माया और जीव में कोई कहे ना कौन श्रेष्ठ है, तो कौन श्रेष्ठ है? जीव श्रेष्ठ है। पर फिर भी माया में भगवान ने ऐसी योग्यता डाली है कि वो जीवों को क्या कर सकती है? मोहित कर सकती है। पर वो माया में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो स्वरूप शक्ति को मोहित कर सके, और स्वरूप शक्ति से भगवान माया को दूर किए रहते हैं। आ रहा समझ में, है ना? ये बात भागवतम के पहले श्लोक में ही कही गई है। अगर आप भागवतम का पहला श्लोक निकाले तो उसमें यही बात समझाई गई है। बताओ उसमें कहाँ है, कौन सा शब्द है जिसमें ये कहा गया है कि भगवान स्वरूप शक्ति से माया को दूर कर रहे हैं? ज्ञान कर्मा ध्यान। नहीं, पहले श्लोक में बताओ, शब्द बताओ। ज्ञान कर्मादीनावृत्तम तो नहीं है। मोहंती तो मोहित हो रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं वेद ज्ञान में से, ये तो उसके बारे में है। श्लोक में ऐसा कोई शब्द है जहाँ भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से माया को दूर कर रहे हैं? हाँ, चौथी लाइन में। हाँ, अपने तेज से हाँ, उसको निरस्त कर देते हैं। हाँ। दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन, अपनी स्वरूप शक्ति से, सदा हमेशा के लिए, निरस्त कुहकम, माया के प्रभाव को क्या करते रहते हैं? दूर करते रहते हैं। तो माया कभी भी स्वरूप शक्ति को मोहित नहीं कर सकती। और माया अगर स्वरूप शक्ति जीवों में होती, कृष्ण प्रेम जीवों में होता, तो माया उनको कभी मोहित नहीं कर सकती। और जीवों को माया मोहित करती है, इसका प्रमाण है कि जीवों के अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, है ना? क्योंकि माया मोहित कर रही है कि नहीं कर रही जीवों को? कोई कहे नहीं कर रही, हम तो खुद अपनी लीला कर रहे हैं। कोई कह सकता है ये हमारी लीला है कि हम ये सब पढ़े हुए हैं, हमें माया ने मोहित नहीं किया। प्रभु जी आपको किया होगा, हमें नहीं किया। ऐसा है क्या कि मोहित कर रही है? इसके लिए आप देख सकते हैं 1-7-5, जिसमें बताया गया कि माया जीवों को क्या कर रही है? मोहित कर रही है। कौन सा श्लोक है? हाँ, यया सम्मोहितो जीवो। क्योंकि जब वेद व्यास भागवत लिखने बैठे ना, तो सबसे पहले उन्होंने समाधि लगाई, और समाधि में अपने मन को स्थिर किया और शुद्ध किया, और तब उन्होंने कुछ तत्वों का दर्शन किया। यानी भागवत उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा, समाधि में गए और फिर भागवतम लिखा है। तो किस किस तत्व का दर्शन किया? तो चौथे श्लोक में कह रहे हैं अपश्यत पुरुषम पूर्णम। हाँ, 1-7-4। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रया। भक्ति योग है ना, उन्होंने भक्ति योग से अपने मन को शुद्ध किया। सम्यक यानी पूर्ण शुद्ध किया, और प्रणिहत यानी एकाग्र किया। प्रणिहिते अमले, और उस शुद्ध मन में और एकाग्र मन में क्या दर्शन किया? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, है ना? और साथ में किसका दर्शन किया? मायाम च, माया का दर्शन किया। माया कैसे खड़ी है? तद अपाश्रयाम, भगवान के पीछे खड़ी है। और च शब्द से जीव को भी देखा। किन किन को देखा वेदव्यास ने? भगवान कृष्ण को देखा, माया को देखा, और जीवों को देखा। और अपश्यत यानी देखा, ये भूतकाल का कालवाचक है, तो इससे समझना चाहिए काल को भी देखा।
यानी 4 तत्वों को देखा। अच्छा भाई, देखने के बाद क्या देखा कि वो जो माया है जो भगवान के पीठ पीछे खड़ी है, वो क्या कर रही है, यया सम्मोहितो जीव, जो जीवों को क्या कर रही है, मोहित कर रही है। भगवान को मोहित नहीं कर रही, काल को मोहित नहीं कर रही, किसको मोहित कर रही है, सिर्फ जीवों को। और फिर उसके मोहित होने के बाद जीव क्या मान रहा है, आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, अपने आप को त्रिगुण में मानता है। कौन जीव मान रहा है, परोपी, जो उस माया से श्रेष्ठ है, तीनों गुणों से परे है, वो अपने आप को क्या मान रहा है, माया में मान रहा है ना। वो माया के द्वारा ऐसा मोहित हो गया है। और इसके कारण क्या हो गया, जब अपने आप को त्रिगुण में शरीर मान रहा है, तो अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, उसे तरह तरह के अनर्थों की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। पहले माया ने मोहित किया, फिर मोहित होने के कारण उसे तरह तरह के क्या प्राप्त हो रहे हैं, अपने आप को त्रिगुण में मान रहा है, और त्रिगुण में मानने के कारण उसको कई प्रकार के क्या प्राप्त हो रहे हैं, अनर्थ प्राप्त हो रहे हैं। जो अर्थ में बाधा रहे उसको क्या कहते हैं, अनर्थ कहते हैं। और मोहित क्यों किया माया ने, राजस तमस और वर्तमान। हाँ, त्रिगुण में मतलब तीनों गुण से परे है, वो जीवात्मा अशुद्ध है, पर अपने आप को क्या मान रहा है, तीनों गुणों में मान, मोहित होकर समझ रहा है कि मैं इन गुणों के अंदर हूं। हाँ, मैं इन गुणों में हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा मानता। परो अपि, श्रेष्ठ होने पे, उससे परे होने पर भी ऐसा मानता है। मनुते, ऐसा नहीं कह रहे वो ऐसा है, वो ऐसा सिर्फ मानता है ना। उसके कारण उसे अनर्थ प्राप्त हो रहा है। तत्कृतम यानी तद मननम कृतम, ऐसा मानने के कारण अनर्थम चाभिपद्यते। तो जीव ने पहली गलती क्या की कि वो भगवान से विमुख हुआ, और भगवान से जैसे विमुख हुआ तो माया ने अटैक किया। माया ने अटैक किया तो वो अपने आप को 3 गुणों में मानने लगा, और त्रिगुण में मानने के कारण उससे उसे तरह तरह के अनर्थ लगने लगे। अब ये अनर्थ कैसे खत्म होंगे, 6ठे श्लोक में बता रहे हैं। फिर अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। अभी थोड़ी दिन पहले भी इसकी चर्चा की थी ना। अनर्थों का उपशमन कैसे होगा, भगवान की भक्ति योग से। अनर्थोपशमम साक्षात, और किसकी भक्ति से, अधोक्षज की भक्ति योग से, है ना। पर ये बात संसार नहीं जानता, लोकस्य जानतो, कि अनर्थ कैसे खत्म होंगे भक्ति से, पर इस बात को संसार नहीं जानता, पर वेद व्यास जानते हैं, विद्वान वेद व्यास जानते हैं। तो इसलिए वेद व्यास ने क्या कर दिया, चक्रे सात्वत संहिता, सात्वत संहिता यानी भागवत की क्या कर दी, रचना कर दी। यानी किसने रचना की है भागवत की, मालूम हो जाए भगवान की भक्ति के लिए। हाँ, भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति से अनर्थ दूर होंगे। और फिर अगर कोई इसको सुनेगा तो उसकी भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और उससे उसके शोक मोह और भय क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि वेद व्यास ने भागवतम की रचना इसलिए की है कि लोगों की कृष्ण में भक्ति हो। और यानी कि इससे विषय से समझ में आया कि जीव जो है माया से क्या होता है, मोहित होता है। और जीव के अंदर अगर कृष्ण प्रेम होता तो वो कौन सी शक्ति से होता, स्वरूप शक्ति से। अगर जीव के पास स्वरूप शक्ति आती तो वो माया उसको फिर मोहित नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जीव माया को मोहित करती है, वो मतलब माया जीव को मोहित करती है। तो इससे पता चलता है कि जीव के पास स्वरूप शक्ति नहीं है, यानी जीव के पास अभी कृष्ण प्रेम नहीं है ना। इसलिए कृष्ण प्रेम सो रहा है, इसको जगाना है, ये सब बातें नहीं है। वास्तव में इसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, ये है मूल। ठीक है, तो अब आज के श्लोक में आते हैं। तो भगवान क्या है, अद्वैय ज्ञान तत्व है ना। और वही अद्वैय ज्ञान तत्व को अधिकार के हिसाब से 3 लोग जो है उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इन्हें ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, और कोई भगवान कहते हैं। ये एक ही तत्व के 3 प्रकार के साक्षात्कार है ना। समझ लो, ये साक्षात्कार का भेद है, ये नाम का भेद नहीं है। ये कौन सा भेद है, एक होता है नाम का भेद है ना। जैसे इन्हीं का नाम सुशांत प्रभु है, इन्हीं को लोग प्रेम से चिंटू भी कहते हैं, पिंटू भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं कहते, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे किसी को टीटू भी कह रहे हैं, उसको कोई पप्पू भी कह रहा है, उसका नाम राजेंद्र कुमार भी है,
पर वो एक ही पर्सनैलिटी हुआ है ना। पर यहाँ पे कोई कहे कि भाई पर्सनैलिटी एक ही है, उसी को कोई लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी को कोई परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। पर्सनैलिटी एक है पर उसके साक्षात्कार के भेद अलग अलग है। यानी कि ये नहीं है कि वो साक्षात्कार भी क्या है, सेम है। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो, पप्पू के नाम से जानता है, तो मतलब असली उसको वो जानता है कि राजेंद्र कुमार जो उसका असली नाम है वो जानता है, भगवान को जानता है। हाँ। वो जानता है, आदमी को तो जानता है, लेकिन आदमी के तत्व को पूरी तरह से नहीं जानता। इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है, व्यक्ति एक ही होता है, उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं ना। कोई जैसे पत्नी प्रेम से कुछ कह रही है ना, हनी, है ना, यहाँ गाली दे रही है जो मर्जी है ना, और मतलब ऐसे प्यार से बुला रही है, या माँ कुछ अलग नाम से बुला रही है, या उसके ऑफिस में अलग नाम से बुलाते हैं। तो एक ही पर्सन के कई नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या ऐसा ही है, यहाँ पे पर्सन तो एक ही है, व्यक्तित्व तो एक है, पर उस व्यक्तित्व के जो प्रकाश है वो अलग अलग है। उसका साक्षात्कार लोग अलग अलग रूपों से कर रहे हैं, रूप एक नहीं है। व्यक्ति पीछे एक है पर वो 3 रूपों से अपने आप को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। एक रूप उसका ब्रह्म का है, एक रूप परमात्मा का है, और एक रूप क्या है, भगवान का है। यानी ये एक के 3 नाम नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी के 3 रूप है, और इन 3 रूपों का 3 अलग अलग अधिकारी क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भागवत में भी है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है विचारपति क्या घर पे रहते तो उसका वेदों से जानने पे घूम रहा है, हाँ चिन्ह की जैसा की सारे निशान है, लेकिन वो ऑफिस में जब जाता है तो सब लोग सर सर करके बातें कर रहे हैं। तो अलग अलग व्यक्ति की हिसाब से उनकी अलग अलग एक व्यक्तित्व को बाहर दर्शाया जाता है। हाँ। ऐसे आप कह रहे हैं जैसे भगवान नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो वो पर्सन है, एक ही परम तत्व अद्वैत ज्ञान तत्व, वो अपना प्रकाश 3 रूपों में कर रहा है अलग अलग। यानी एक ही रूप के 3 नाम नहीं है। कोई कहे कि वो रूप भी एक है, पर्सनैलिटी भी एक है, रूप भी एक है, उसी एक पर्सन एक रूप के 3 नाम है, नहीं। पर्सन एक है, उसके 3 रूप है, और इस 3 रूपों के अलग अलग 3 नाम है। और 3 रूप भी किसके सामने प्रकट होते हैं, अधिकार के हिसाब से प्रकट होते हैं, है ना। कोई ज्ञानी है तो उसके सामने वो पर्सनैलिटी केवल ब्रह्म के रूप में प्रकट होगी, तो वहां क्या वो पूरा साक्षात्कार कर पाएगा ज्ञानी उसका, तो नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ योगी है तो वहां पे वो पर्सनैलिटी उसके सामने परमात्मा के रूप से प्रकट होगी, वहां भी वो पूरा साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। और कोई भक्त है तो उसके सामने वो पर्सनैलिटी भगवान के रूप में प्रकट होगी, तो वहां पे भक्त जो है पूरा साक्षात्कार क्या है, कर पाएगा। इसको हमारे आचार्य एक एग्जाम्पल देते थे, जैसे जब नारद जी जब ऊपर से आते हैं नीचे के लोगों में, पहले जैसे आते थे, आजकल तो नारद जी नहीं आ रहे कलयुग में, है ना, पहले आते थे। पहले मतलब ऐसे ही बैठ के बात करते थे, है ना, और क्या हाल है भक्त मित्र साहब तो मतलब अब नहीं आते, है ना। मैं जैसे युधिष्ठिर वगैरह हमारे पास है, युधिष्ठिर के पास, कंस के पास, इन सब के पास आते रहते थे। पर कलयुग में देवताओं ने आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कलयुग में देवता पृथ्वी पे नहीं आते। तो नारद जी जब ऊपर से आते थे तो दिखाई देते थे, तो बहुत दूर से क्या दिखाई देते थे कि एक ज्योति आ रही है। क्या आ रही है, एक ज्योति आ रही है ना। तो वो भी एक नारद जी का साक्षात्कार है, पर वो बहुत दूर का साक्षात्कार है। तो ऐसे ही कई लोग भगवान का साक्षात्कार करते हैं, बस वो निराकार है, तेज है, ज्योति है, तो वो क्या मानते हैं, निराकार। मैं इससे भी कनेक्ट के साथ में बोला ब्रह्म। हाँ ये जो मायावादी जो लोग हैं वो मानते हैं भगवान का मतलब ब्रह्म है। हाँ तो एग्जैक्टली वही है, बट उसका स्वरूप कुछ और है। जैसे अभी आपने बोला कि आंशिक जानकारी। हाँ, मतलब वो भगवान का पूर्ण जानकारी नहीं हो रही, ठीक है। अब वो थोड़े थोड़े और नीचे आते हैं तो वो उनका साक्षात्कार होता है, तो कहते हैं अरे इनके तो हाथ पैर भी है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो ये दूसरा साक्षात्कार है। तो कुछ योगी जन साक्षात्कार करते हैं कि वो भाई भगवान के रूप भी है, तो वो परमात्मा है ना। ज्ञानियों ने क्या कि ज्योति है,
यानी निराकार है। योगियों ने किया कि हाथ पैर भी है, स्वरूप है, साकार है यानी परमात्मा है। और वो बिल्कुल नीचे आ गए तो पहचान नहीं आ रही, ये तो नारद जी है, तो है ना। फिर वो यानी बिल्कुल जब भगवान का पूर्ण साक्षात्कार होता है तो ये तो कृष्ण है, राम है, इस प्रकार से भगवान है, ये भगवान का पूर्ण क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इसलिए 3 प्रकार से उनका साक्षात्कार होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और भगवान के रूप में ही भगवान का क्या है, पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। बाकी 2 जगह भगवान का साक्षात्कार है पर अधूरा है ना। एक जगह रूप नहीं है और एक जगह रूप है पर लीलाएं नहीं है ना। परमात्मा की लीलाएं नहीं होती, परमात्मा अपने ज्यादा गुणों को प्रकट नहीं करते, परमात्मा का सब नाम होता है और रूप होता है। गुण होते हैं पर कम मात्रा में, और लीलाएं तो होती नहीं। और ब्रह्म का तो न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है। वो ब्रह्म नाम भी नहीं है, ब्रह्म सिर्फ कहने मात्रों को है। और भगवान का तो नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीलाएं भी है, धाम भी है, पार्षद भी है, सब कुछ है। तो ये भगवान का साक्षात्कार क्या है, पूर्ण साक्षात्कार है। इसलिए कह रहे हैं कि तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए जीव को, और वो तत्व जो है 3 रूपों में अपने आप को प्रकाशित करता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। अधिकारी के हिसाब से जो जिस प्रकार का अधिकारी होगा उसके सामने भगवान वैसे क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए ये 3 भगवान के क्या है, साक्षात्कार बताए गए हैं। ठीक है ना। पर्सनालिटी एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, पर उसके 3 रूप है। तो इसलिए जो कहा ना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी, तो तत्व क्या है, तो तत्ववेता लोग वदंती कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्ववेदा, उस तत्व को तत्ववेता क्या कहते हैं, तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान तत्व है उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। साक्षात्कार भेदेना, अधिकार भेदेना, इस प्रकार से उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं, इस प्रकार से। न तो केवल नाम भेदेना, है ना, उसको केवल नाम के भेद से ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं कहते, अपितु अधिकार के भेद से और साक्षात्कार के भेद से। और ऐसा नहीं कहा गया कि उसे कभी कभी जीव भी कहते हैं, है ना, ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया, उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और कभी कभी जीव भी कहते हैं, ऐसा नहीं कहा ना। तो इसका मतलब जीव और भगवान हमेशा अलग रहते हैं, भगवान कभी भी जीव नहीं बनते। जो ये शंकराचार्य का मत है ना कि अद्वैतवाद है, ये जीव भी सब ब्रह्म है, भगवान है, ऐसा नहीं। यहाँ वेदव्यास ने देखा समाधि में, और वेदव्यास ने समाधि में यही देखा कि उस परम तत्व को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के नाम से जानते हैं। ये नहीं वेदव्यास ने देखा कि उसको जीव के नाम से भी जानता है। तो ये बिल्कुल शंकराचार्य का मत कट गया यहाँ के श्लोक में कि ब्रह्म कभी जीव नहीं बनता। ये बात जो साक्षात्कार तो ठीक है कि सामने आया तो दिखाई देगा, अधिकार से क्या उसका भी मतलब, अधिकार मतलब जैसे किसी को केवल अधिकार है ब्रह्म का, उसे परमात्मा का अधिकार ही नहीं है। जो जो निराकार की पूजा कर रहा है उसका अधिकार सिर्फ ब्रह्म को हाँ यही मतलब, वो उससे ऊपर जा ही नहीं, उससे ऊपर नहीं, दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, जब उसके निराकार की पूजा पूरी होगी तो उसको प्रकाश ही दिखाई देगा। हाँ, और जो कोई योगी होगा उसका अधिकार केवल परमात्मा तक है, और भक्त है वो उसका अधिकार भगवान तक है। साधना करता है उसके मन में यही रहता है कि भगवान एक आदमी की तरह है, वही हाँ, एक रूप है भगवान का पर्सनल। हाँ, ये जब वो भगवान की तरफ जाता भी नहीं, उसको भगवान के तत्व का ज्ञान भी नहीं होता। तत्व का ज्ञान होता है पर वो परमात्मा लेवल तक होता है, भगवान के स्तर तक नहीं होता। ये है। तो इस प्रकार से मतलब जैसी जिसकी साधना होती है, जैसा जिसका संग होता है, जैसी जिसकी रुचि होती है। अब कोई ज्ञान की साधना कर रहा है ना, जैसे कोई भाई बस पकड़ी है लाजपत नगर की तो लाजपत नगर पहुंचेगा। तो किसी ने अगर ज्ञान मार्ग की साधना की है तो ब्रह्म तक पहुंचेगा, किसी ने योग की साधना की है तो वो परमात्मा तक जाएगा, कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान तक जाएगा ना। संगति से उसकी, हाँ, मतलब उसके पुण्य कर्म है पहले, या उसका भी संग है, किसी ने कृपा कर दी है भक्त ने, या उसकी ऐसी श्रद्धा है, रुचि है, ये सब चीजें है।
यानी हर कोई भक्ति में नहीं आ जाएगा। यहाँ भक्ति में कौन आएगा, यहाँ तो उसकी पिछली भक्ति हो, पिछले जन्मों की, या इस जन्म में किसी भक्त ने कृपा कर दी हो, है ना, या उसके अंदर भक्ति के प्रति लोभ पैदा हो गया हो, श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो, है ना, भक्त के मुख से सुन करके। तो ऐसा कुछ जब कारण बनता है तब भक्ति में आता है। और ऐसा ही कुछ कारण बनता है पिछले जन्मों का, तो वो ज्ञान मार्ग में होता है, वो ब्रह्मादि बनता है, कुछ परमात्मावादी होते हैं। तो ये सब कुछ पिछले जन्मों का भी है, कुछ इस जन्म की संगति भी है, कुछ कृपा है, ये सबसे निर्भर होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी इसकी कल व्याख्या करेंगे और तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।